वेलकम टू आई क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आज के क्लास में हम 10वीं के बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे लोग। ठीक है, फिजिक्स चैप्टर 2 है ना, ह्यूमन आई, मानव नेत्र। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए, कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वो कॉर्निया पे, परितारिका, पुतली, रेटिना। मानव नेत्र के किस भाग पे बनता है बच्चों? तो वो होता है रेटिना। रेटिना पे बनता है, इसको दृष्टिपटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या जो होता है अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो वो क्या होता है बच्चों? अधिक हो जाने से दूरदृष्टि दोष, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेसोबायोपिया उसको बोलते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। लेकिन मस्तिष्क इसको क्या करता है? सीधा करके देखता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में क्या होता है? स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसमें क्या होता है? निकट को स्पष्ट नहीं देख रहा है तो वो दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक विचलित होता है बैंगनी कलर। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? बैंगनी कलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने के वो क्या कहलाता है? पावर ऑफ एक्मोडेशन, यानी कि समंजन क्षमता। ओके, कह रहा है जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से? जरा इसको बाइफोकल लेंस से, है ना। इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ओके, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो दूर बिंदु कितना होता है? सबसे पहले क्या होगा? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और अनंत। ठीक है, दूसरा अनंत होगा। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होगा, इसका सही आंसर निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कौन सा होगा? अनंत। ओके, इसमें एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तु को पावर को फोकस करने के लिए लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। ठीक है, सही आंसर है। अगला कह रहा है जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र को दूर स्थित नहीं देख पाता है तो उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? रेटिना के आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में। बच्चों याद रखना है, आगे बनता है तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और पीछे बनता है दूरदृष्टि दोष। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है बच्चों? निकट वो क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ये होगा, दोनों रोग होता है। ठीक है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है काला, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग कितने? 7 रंगों के, है ना, 7 कलर्स। अगला है, दृश्य प्रकाश में किस वन का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? अधिकतम किस रंग का होगा बच्चों? लाल। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विषय पर। हाँ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता, जो निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता उसे दूरदृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट। ओके, कह रहा है देखिए, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होता है अनंत होता है, दूर बिंदु क्या होता है? अनंत पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निकट दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष वाले में अवतल लेंस। देखिए, इसको याद रखने का एक तरीका होता है, एक इसमें कितने लेटर हैं? 3, तो इसका आंसर होगा 4 लेटर वाला, 1 2 3 4। अगर दूर दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें 2 लेटर है, तो 2 लेटर है तो 3 लेटर वाला आंसर उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल। इसमें 1 2 3 लेटर है ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है? तो वो होता है मोतियाबिंद, कैटरैक्ट कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो तो प्रिज्म चाहिए बच्चों, तो ये क्या चाहिए? प्रिज्म। अगला स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे क्या होता है? विचलन झुकाव कम होता है, तो सबसे कम किसका होता है? रेड का। ठीक है, विचलन या झुकाव कम होता है बहुत। अगला है, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है बच्चों, कितना है? 2 अक्षर, तो 3 अक्षर वाला उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? प्रिज्म से प्रकाश का क्या होता है बच्चों? वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अगला क्या है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक होता है रेड का, लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ये रहा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसको बोला जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला क्या कह रहा है, आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह। आंख व्यवहार है उत्तल लेंस की तरह। ओके। कह रहा है कि एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? तो वो 5 सतहों से। बच्चों ये 3 सतहों से घिरा नहीं होता है। देखिए, एक सतह ये इधर होता है, फिर एक सतह ऐसा ही उधर होता है। ठीक है। और ऐसे ही बनता है, ये इससे कनेक्टेड रहता है। ठीक है। और ये आपको याद होगा कि ऐसे कनेक्टेड होता है और ये वाला ऐसे कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो ये होता है प्रिज्म। ये इतना बड़ा नहीं होता है, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है। तब 1 2 और एक नीचे से 3 और एक इधर ट्रायंगल, एक उधर से ट्रायंगल शेप का। तो 3 गो होगा रेक्टेंगुलर शेप का, एक ये और एक उधर से और एक नीचे वाला, और 2 गो होगा ट्रायंगुलर शेप का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से? रेटिना के पीछे बनता है तो दीर्घ दृष्टि दोष से, है ना, प्रेसोबायोपिया। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो वो कोलाइड्स कहा जाते हैं, कोलाइड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, है ना, 2.3 सेंटीमीटर। ये याद रखने वाली है बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल उत्पन्न करने के इसमें कौन सा परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें सभी? तो वो होता है प्रकाश सुग्राही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो वो ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है पुतली के साइज़ को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज़ को कौन नियंत्रित करता है बच्चों? तो वो नियंत्रित करता है वो परितारिका, इसको आइरिस कहा जाता है इंग्लिश में। इसका 3 कलर हो सकता है। इसी पे अगर पूछेगा आँख का रंग किस पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, तो वो आइरिस के कलर पे, है ना। आँख कैसा कैसा हो सकता है? एक नीला आँख हो सकता है, नीली आँखें, और एक क्या हो सकता है बच्चों, एकदम बिल्कुल ब्लैक, काली, और एक और होता है ब्राउन, भूरी आंखें। ठीक है। तो ये आंख का रंग किस पे डिपेंड करता है? परितारिका पे। अगर परितारिका नीली है तो उसकी आंखें नीली कहीं जाएंगी, और काला है तो काली काली कहीं जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो वो पुतली, नेत्रपटल, रेटिना या परितारिका। तो कॉर्निया के पीछे जो वाली जो रचना होती है उसको आइरिस या परितारिका कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है बच्चों? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, सभी कथन सत्य है। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है बच्चों? अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाना? बढ़ जाना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए 1 लीटर 2 3, तो 4 लीटर का कौन सा है? ये अवतल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो वो कौन होता है? परितारिका, पुतली, लेंस। तो वो कौन होता है? आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? पुतली। ठीक है। पुतली, आईबॉल इसको कहा जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। कहीं दिया है? ये रहा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो कॉर्निया, परितारिका, आइरिस। तो ये आइरिस या परितारिका, ये एरिस है, आइरिस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तु को, 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को। नेत्र गोलक को गोल होने पर निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि वस्तुओं को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर कितना देर तक प्रतिबिंब बना रहता है? तो 1/10 सेकेंड, है ना, 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। अगला कह रहा है दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण। ये याद रखना होगा आपको, चलचित्र प्रक्षेपण।
अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का बना होता है? तो वो क्या होता है? कॉर्निया के पीछे बच्चों परितारिका होता है, ठीक है, आइरिस जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है बच्चों? तो समंजन क्षमता कहलाती है जरा दृष्टि दोष, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण को किस प्रकार का नेत्र दोष उत्पन्न होता है? तो एस्टैग्मेटिज्म मतलब कि अबिंदुकता। ओके, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चक्कर में किसका? अबिंदुकता वाले में बेलनाकार लेंस का, सिलिंड्रिकल लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं वो दृष्टिपरास कहते हैं, दृष्टिपरिसर, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र 2 हैं, इसकी दृष्टि से होगा कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, कौन सी वस्तु को? दूर की वस्तुओं को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, इसमें सही आंसर क्या होगा? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ये सही होगा, ठीक है। तो फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी मांसपेशी होता है, सिलेरी मांसपेशी इसको कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, रेटिना प्रदान को विद्युत सिग्नल में, है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल में यूज कन्वर्ट कर देता है इसको। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60, इसमें से कोई भी चलेगा, है ना, नेत्रदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटों के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो वो 4 से 6 घंटे के भीतर क्या होना चाहिए? निकाल लेना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग से नहीं, ये तो नहीं होगा, संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति नहीं होगा, मधुमेह, इसको तो डायबिटीज़ हुआ, तो इसको रक्त में ना दिक्कत है, आँख में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। दमे का रोगी, ये भी हो जाएगा, ठीक है, बी और सी दोनों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी एम सी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो वो रेड होता है, कहाँ? लाल रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों, कह रहा है इसमें कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो सबसे अधिक विचलित होता है बैंगनी, वॉयलेट कलर, ठीक है, वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं वो कॉर्निया कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? कॉर्निया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन बैंगनी प्रकाश से कम होता है, हरे प्रकाश से कम होता है, आसमानी से कम होता है, ऑल ऑफ दिस सभी से क्या होता है? कम होता है, विचलन सबसे कम इसी का होता है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला बच्चों? सभी से क्या होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती है? वो क्या नहीं पाई जाती है? कौन्स नहीं पाए जाते हैं? शंकु कोशिकाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई देता है, सूर्य का गोला दिखाई देता है, थोड़ा चपटा दिखाई देता है ना, नहीं ऑब्लेट शेप नहीं दिखाई देता, फ्लैट शेप में दिखाई देता है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिक होता है? कांच का अपवर्तनांक लाल के लिए, पीला के लिए, बैंगनी के लिए। कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक किसके लिए होगा? बैंगनी के लिए होगा। कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? किसके लिए सबसे अधिक होगा? बैंगनी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखाई देता है? देखिए, ये प्राथमिक रंग होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, ये रेड और ये ग्रीन और ये क्या होता है? ब्लू। अगर रेड रोज़ को मतलब ग्रीन लाइट में देखा जाए तो इन दोनों का मिक्स से बनता है ब्लैक, काला। कैसा दिखाई देगा बच्चों? काला दिखाई देगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इसमें कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? रेड, ग्रीन, ब्लू, है ना, लाल, हरा, नीला, ठीक है, तीनों इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहा है इसमें कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5। पेशियों के शिथिल होने पर 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है ना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करता है? तो लाल, पीला, नीला, तो वो कैसा? नीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण क्या होगा? निर्गत कोण क्या होगा? इसमें एल आई के इक्वल होगा, एल आई के इक्वल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? वो 2 मिनट होता है, 2 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है पीला, रेड दिखाई देता है ना, रक्ताभ, वो रेडिस। अगला क्वेश्चन है 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? 10⁻10। कहाँ है? ये रहा, ये थोड़ा सा ऑप्शन है, ये देखिए 10⁻10 मीटर होता है। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो प्रिज्म क्या करता है? वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? रेटिना के आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में, है ना, मायोपिया को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, वो जरा दृष्टि दोष, है ना। अगला क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का क्या कारण है? तो अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है, वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण होता है? तो वो तो अपवर्तन के कारण होता है ना। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश से विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? वो तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसको कहा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होते हैं? वायुमंडल के कण तो नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं, स्कैटर करते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग वर्सेस। चलिए तो देखते हैं, इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है समाप्त होता है। नेक्स्ट